नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज से हम लोग आरपीएफ के लिए जो है जीके जीएस का सेट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका यह पहला सेट है। दोस्तों इस सेट में जो है जीके जीएस के टोटल 50 प्रश्न लिए गए हैं और ये सभी प्रश्न जो है रेलवे में बार बार पूछे गए प्रश्न हैं। दोस्तों ये सेट बनाने में काफ़ी मेहनत लगा है, तो आप लोग इस सेट को पूरा ज़रूर लगाइएगा और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि आप इन 50 प्रश्नों में कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत को सुनिश्चित करता है? तो साथियों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18 जो है ये उपाधियों के अंत को सुनिश्चित करता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए की बात करें, अनुच्छेद 17 जो है ये अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। अनुच्छेद 14 में जो है विधि के समझ समानता की बात की गई है और अनुच्छेद 15 में जो है धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के निषेचन की बात की गई है। तो ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं, आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2, खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो साथियों, खानवा का युद्ध जो है बाबर और राणा सांगा के मध्य लड़ा गया था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। और दोस्तों यह युद्ध जो है 1527 ईस्वी में लड़ा गया था। इस डेट को भी आप लोग को याद रखना है, क्योंकि ये डेट भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। और दोस्तों यह सेट बनाने में जो है बहुत मेहनत लगा है और इस सेट में जितने भी प्रश्न हैं ये रेलवे में बार बार पूछे गए प्रश्न हैं। तो इस सेट को आप लोग पूरा ज़रूर लगाइएगा और दोस्तों लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने 50 प्रश्न में कितने प्रश्न सही किए। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 3, IMF और विश्व बैंक का गठन जो है 1944 में हुआ था। इनके मुख्यालय किस शहर में स्थित हैं? तो दोस्तों इनका मुख्यालय जो है वाशिंगटन DC में स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4, भूत आराधना अनुष्ठानिक नृत्य भूत कोला का संबंध किस राज्य से है? तो भूत कोला नृत्य का संबंध जो है कर्नाटक राज्य से है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। दोस्तों इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये सेट जो है आपके परीक्षा के पैटर्न पर ही बनाया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, कार्बन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, कार्बन एक उत्कृष्ट गैस है। तो दोस्तों कार्बन गैस नहीं है, पहला ऑप्शन गलत है। ऑप्शन बी, कार्बन प्राकृतिक में उपधातु है। तो कार्बन उपधातु नहीं है, यह भी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन सी, कार्बन प्राकृतिक में धातु है। तो कार्बन जो है प्राकृतिक में धातु नहीं है, तो ऑप्शन सी भी गलत है। ऑप्शन डी की बात करें, कार्बन प्राकृतिक में अधातु है। तो यस दोस्तों, कार्बन जो है प्राकृतिक में अधातु है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या जो है सिक्किम राज्य की है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगर आपसे पूछा जाए कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य की है, तो उत्तर प्रदेश यूपी की जनसंख्या जो है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक है। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न, 31 दिसंबर 1947 को भारत की संविधान सभा में निम्नलिखित में से कौन से प्रांत का प्रतिनिधित्व अधिकतम था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत का प्रतिनिधित्व जो है संविधान सभा में सबसे अधिक था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। और दोस्तों संयुक्त प्रांत को जो है वर्तमान में यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं, तो ये आप लोग को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8वां, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन
1885 में आयोजित किया गया था। इसका आयोजन भारत के किस शहर में किया गया था? तो दोस्तों कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था ये बम्बई में हुआ था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी जो है आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो दोस्तों मॉनिटर जो है ये आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर भी जो है आउटपुट डिवाइस है और स्पीकर भी जो है आउटपुट डिवाइस है, लेकिन स्कैनर जो है ये आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्न में से कौन सी प्रक्रिया नहीं होती है? ऑप्शन बी की बात करें, जल के अणुओं का विभाजन ये होता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान। प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण यह भी होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन यह भी होता है। लेकिन दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है ऑक्सीजन का अवशोषण नहीं होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो साथियों चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु जो थे ये विष्णुगुप्त थे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारत के सभी एटीएम को जोड़ने का काम करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम जो है ये भारत के सभी एटीएम को जोड़ने का काम करता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13, कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो साथियों कान्हा टाइगर रिजर्व जो है ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, भारत के इनमें से किस मुगल शासक ने जो है अंग्रेजों को सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी? तो मुगल शासक जो है जहांगीर ने जो है दोस्तों इसने अंग्रेजों को सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, जहांगीर। अगला प्रश्न दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों और स्थानीय निकाय शासन से संबंधित प्रावधान शामिल है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 243। अनुच्छेद 243 में जो है पंचायतों और स्थानीय निकाय के शासन से संबंधित प्रावधान शामिल किए गए हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किसकी कमी से जो है वोढता और कमजोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से जो है वोढता और कमजोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न होती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, नीति आयोग का गठन कब किया गया था? तो साथियों नीति आयोग का गठन जो है 1 जनवरी 2015 को किया गया था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। और दोस्तों नीति आयोग को जो है पहले योजना आयोग के नाम से जानते थे और नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री पीएम होते हैं। तो ये भी आप लोग को याद रखना है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 18, पारा का सामान्य नाम क्या है? तो दोस्तों पारा का सामान्य नाम जो है क्विक सिल्वर है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 19, सोडा वाटर में कौन सी गैस पाई जाती है? तो साथियों सोडा वाटर में जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है? तो साथियों गोल गुंबज जो है ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से कौन सा ग्रह जो है दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है? तो साथियों शुक्र ग्रह जो है
ये दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, 1942 में किस प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार क्रिप्स मिशन भारत आया था? तो साथियों, क्रिप्स मिशन जो है विंस्टन चर्चिल के निर्देशानुसार भारत आया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 23, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे उत्कृष्ट सत्यमेव जयते शब्द जो है कहाँ से लिया गया है? तो साथियों, सत्यमेव जयते शब्द जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित नदियों में से किस नदी को जो है उसके उद्गम स्थल पर भागीरथी के नाम से जाना जाता है? तो साथियों, गंगा नदी को जो है उसके उद्गम स्थल पर भागीरथी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 25, आत्मीय समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो साथियों, आत्मीय समाज की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय ने की थी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 26, पंडित राम नारायण किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे? तो साथियों, पंडित राम नारायण जो है ये सारंगी वाद्य यंत्र से जुड़े थे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 27, भोगाली बिहू उत्सव जो है भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों, भोगाली बिहू उत्सव जो है असम राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना वेद है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है नेपाल हिमालय से निकलती है? तो साथियों, नेपाल हिमालय से जो है घाघरा नदी निकलती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 30, बैटरी में किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरण होता है? तो दोस्तों, बैटरी में जो है ये रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 31, रमप्पा मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो साथियों, रमप्पा मंदिर जो है ये भगवान शिव को समर्पित है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 32, वॉकर कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों, वॉकर कप जो है ये गोल्फ खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 33, व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति का प्रमुख कौन होता है? तो दोस्तों, व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति का प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 34, भरतनाट्यम नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है? बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भरतनाट्यम नृत्य जो है ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 35, वर्ष 1922 में गठित स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, स्वराज पार्टी के अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। दोस्तों, इसी प्रकार के प्रश्न जो है आरपीएफ में पूछे जाएंगे, तो ये सेट आप लोग पूरा लगाइएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 36, बाणभट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे? तो साथियों, बाणभट्ट जो है हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है।
अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में पंचायतों और स्थानीय निकाय शासन से संबंधित प्रावधान शामिल है? तो अनुच्छेद 243 में जो है पंचायतों और स्थानीय निकाय शासन से संबंधित प्रावधान शामिल है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 38, पाइका एक मार्शल लोक नृत्य है। यह नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकप्रिय है? तो पाइका जो है ये उड़ीसा राज्य में एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 39, किस शहर के हवाई अड्डे पर लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा स्थापित है? तो साथियों वाराणसी शहर के हवाई अड्डे पर जो है लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा स्थापित है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 40, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठा? तो दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद मोहम्मद बिन तुगलक जो है गद्दी पर बैठा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 41, जीव विज्ञान में जो है आईवीएफ शब्द का पूर्ण रूप है? तो साथियों आईवीएफ शब्द का पूर्ण रूप इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा यह निर्धारित करता है कि रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई है? ऑप्शन ए आकार में परिवर्तन। तो दोस्तों आकार में परिवर्तन जो है यह निर्धारित करता है कि रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से किस सामाजिक धार्मिक समुदाय की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी? तो दोस्तों राजा राम मोहन राय ने जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। आर्य समाज की स्थापना जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी और प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। तो इसको भी याद रखना है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किस अधिवेशन की अध्यक्षता पहली बार एक महिला ने की थी? तो दोस्तों कलकत्ता का अधिवेशन जो हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1917 में, इसकी अध्यक्षता जो है पहली बार एक महिला ने की थी और उनका नाम था एनी बेसेंट। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 45, कुचिपुड़ी नृत्य शैली के किस गुरु को जो है वर्ष 1998 में पद्म भूषण मिला था? तो दोस्तों गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम को जो है वर्ष 1998 में कुचिपुड़ी नृत्य शैली के लिए पद्म भूषण मिला था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहली बार संशोधन किस वर्ष किया गया था? तो साथियों प्रस्तावना में पहली बार संशोधन जो है वर्ष 1976 में किया गया था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 47, महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम क्या है? तो साथियों महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम जो है सत्य के प्रयोग, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रू। सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 48, कोशिका के किस घटक में कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है? तो दोस्तों डीएनए जो है कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 49, ड्रीम फ्रॉम माई फादर किसकी आत्मकथा है? तो दोस्तों ड्रीम फ्रॉम माई फादर जो है ये बराक ओबामा की आत्मकथा है।
ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना वेद है। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा और यह भी कमेंट करके बताइएगा कि आपने इन 50 प्रश्न में कितने प्रश्न सही किए। और दोस्तों यदि आप लोगों को ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।